हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट 5 में से चैप्टर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही प्रेरणादायक चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़कर, समझकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिनका नाम है इला सचानी। ये गुजरात की एक लेडी हैं जिनके हाथ अच्छे से काम नहीं करते, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने पैरों का यूज़ करके जो एम्ब्रॉयडरी है उसको सीखा और उसमें अपना नाम किया। इनकी सच्ची कहानी को पढ़कर आपको बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगी। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। When you enter a tiny room in Motiwadi village, भावनगर, गुजरात, you will see lots of bright colors. जब आप गुजरात के भावनगर के मोती वावड़ी गांव के एक छोटे से कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत सारे चमकदार रंग दिखाई देंगे। There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows and more with beautiful designs. वहाँ कई प्यारी चीज़ें हैं जैसे कुशन, बेड कवर, तकिए आदि, जिन पर खूबसूरत डिज़ाइन बने हैं। इला सचानी, ए वंडरफुल लेडी विद ए बिग स्माइल, मेक्स ऑल दीज यूजिंग ए शाइनी नीडल टू क्रिएट दीज डिज़ाइंस। इला सचानी एक अद्भुत महिला अपने बड़े मुस्कान के साथ, यानी कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, अपनी बड़ी मुस्कान के साथ इन सभी को एक चमकदार सुई का उपयोग करके बनाती है। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, ये इला सचानी के द्वारा बनाए गए हैं। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, ए स्टाइल डैट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल। वह काठियावाड़ी कढ़ाई में बहुत निपुण है, जो एक स्टाइल है, जो एक शैली है जिसमें बहुत ही स्किल की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही कौशल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है, इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। सेकंड पैराग्राफ है, इला सचानीज जर्नी बिगन इन द क्वाइट सेटिंग ऑफ अमरेली, गुजरात, वेयर शी वॉज बोर्न इन टू ए फार्मर्स फैमिली। इला सचानी की यात्रा गुजरात के अमरेली के शांत प्रवेश में शुरू हुई, जहां उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। यानी कि जो इला सचानी हैं वो गुजरात के रहने वाली हैं और एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। फ्रॉम द बिगिनिंग लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस एज इला वाज बोर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स। शुरुआत से ही जीवन ने अपनी चुनौतियां प्रस्तुत की, क्योंकि इला का जन्म अपने हाथों को ढीला लटकाते हुए हुआ था। यानी कि जो ही इला के जो हाथ थे वो सही ढंग से काम नहीं करते थे, वो ढीले लटके रहते थे। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे। अन्य बच्चों के विपरीत वह अपने हाथों का सामान्य तरीके से उपयोग नहीं कर सकती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. जबकि दूसरे बच्चे, यानी कि अन्य छोटे हाथ, रेत में आकृतियां बनाते या जंगली फूल चुनते, वह सोचती कि वह उनके साथ क्यों नहीं जुड़ सकती, यानी कि वो भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती जैसा दूसरे बच्चे करते हैं। She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. वह भी अपने हाथों में चाक पकड़कर स्लेट पर आकृतियां बनाना चाहती थी। थर्ड पैराग्राफ है,
Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenge. इला की माँ और दादी ने छोटी लड़की को प्रोत्साहित किया और उसकी चुनौती को पार करने में मदद करने के लिए एकमात्र लक्ष्य रखा. They were skilled in the traditional art of Kathiawad embroidery and decided to share this art with Ila. उनकी माँ और दादी के बारे में बताया जा रहा है कि वे काठियावाड़ी कढ़ाई की पारंपरिक कला में निपुण थी और उन्होंने ईला को यह कला सिखाने का निर्णय किया. उनकी दादी और माँ ने ये डिसाइड किया कि ईला को भी हम काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी सिखाएंगे. They taught her to create many beautiful pattern using her feet. अब उसके हाथ तो काम करते नहीं थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे अपने पैरों का उपयोग करके कई खूबसूरत पैटर्न बनाना सिखाया. अब उसको वो पैर से ही सिखाने लगे कि आप पैर का यूज़ करके ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए. It was certainly not an easy task, but Ila accepted the challenge with determination. अब पैरों से बनाना तो आसान नहीं था, यह निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था, लेकिन ईला ने इसे दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया कि भाई मैं ये काम सीखूंगी. Her parents also helped her to learn to do things with her legs like eating and combing her hair. उसके माता पिता ने भी उसे अपने पैरों का उपयोग करके चीज़ें करना सिखाया, जैसे कि खाना खाना और बालों में कंघी करना. उसके माता पिता ने हेल्प करी कि आप पैरों से ही सब कुछ सीखो, खाना खाना भी और कंघी करना भी. उसके माता पिता ने उसे सिखाया. 4th पैराग्राफ है, थ्रेडिंग ए नीडल वाज हार्ड बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकम एन एक्सपर्ट एट यंग एज. सुई में धागा पिरोना कठिन था, लेकिन ईला ने हार नहीं मानी और छोटी उम्र में ही विशेषज्ञ बन गई, उसकी एक्सपर्ट बन गई वो. हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू. उसके छोटे भाई और बहन ने भी उसकी मदद की. शी लर्न मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स. उसने दूसरे और स्टाइल भी सीखे, यहाँ तक कि गुजरात के बाहर की जो शैलियाँ थी, जो स्टाइल थे, वो भी उसने सीखे, जैसे कि कच्छी, कश्मीरी, लखनवी और अन्य. दूसरी एम्ब्रॉयडरी भी उसने सीखी. काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी के अलावा उसने दूसरी एम्ब्रॉयडरी भी सीखी. फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकम ए वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ. ईला के लिए कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी खुद को व्यक्त करने का एक तरीका बन गई. एट फर्स्ट शी क्राफ्टेड फाइन डिजाइंस ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु वर ऑस्ट्रक बाय हर टैलेंट. सबसे पहले उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जो उसकी प्रतिभा से अचंभित थे, यानी कि हैरान थे उसकी प्रतिभा से. दे टॉक अबाउट दोज डिज़ाइन टू अदर्स. उन्होंने उन डिज़ाइंस के बारे में दूसरों से बात की, जो उसने डिज़ाइन बनाए, तो फिर उन्होंने दूसरों से भी बात की, देखो कितने सुंदर ये डिज़ाइन बनाती है. सून द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर्ड ईलाज स्पेशल स्किल एंड द एडमायरेशन फॉर हर वर्क बिगन टू स्प्रेड. जल्द ही गांव के लोग भी ईला की विशेष योग्यता से परिचित हो गए. उन्हें भी पता लग गया कि उसकी स्पेशल स्किल क्या है और उसकी कढ़ाई की प्रशंसा होने लगी, जो उसकी एम्ब्रॉयडरी थी उसकी प्रशंसा होने लगी. वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत. ईला के बारे में, यानी कि ईला का जो टैलेंट था उसके बारे में अब गवर्नमेंट यानी कि सरकार को भी पता चल गया और उसकी जो बात है वो सूरत के गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंच गई. दे वर मूव्ड बाय ईला स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क. वे ईला की कहानी से प्रभावित हुए और उसके काम से भी प्रभावित हुए. यानी कि जब ऑफिस में पता लगा, सूरत के ऑफिस में पता लगा कि वो इतना अच्छा काम करती है, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनाती है,
तो वह उससे इम्प्रेस्ड हो गए। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट ए स्टेट एग्जीबिशन। उन्होंने उसके कढ़ाई के कुछ नमूनों को एक राज्य प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया, यानी कि जो उसने डिज़ाइन बनाए थे उनको एक एग्जीबिशन में दिखाने का उन्होंने निर्णय लिया। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर इला। इस अनुभव ने इला के लिए नए द्वार खोल दिए, यानी कि अब उसको सक्सेस मिलने लगी, अब वो मशहूर हो गई। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वुवन बाय हर फीट एंड रेडिली परचेज्ड द क्रिएशंस। लोगों ने उसके पैरों से बनी सुंदरता को देखा और तुरंत उसकी रचनाओं को खरीद लिया। इला वाज नो मोर ए हिडन टैलेंट बट फेमस। अब इला एक छुपी हुई प्रतिभा नहीं थी, एक छुपा हुआ टैलेंट नहीं थी, बल्कि प्रसिद्ध हो गई थी। सबको उसके बारे में अब पता चल चुका था। एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल। इस लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर इला ने और भी प्रदर्शनियों में भाग लिया, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब वो सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में जो भी एग्जीबिशन होती थी वो उसमें भाग लेती थी। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट आल्सो द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड। उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले, न केवल उसकी कला के लिए बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और रचनात्मकता के लिए जो उसके काम में झलकती थी। इला सचानी वंस ए फार्मर्स डॉटर फेसिंग ए टफ चैलेंज वर्क हार्ड एंड बिकम ए सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल। एक किसान की बेटी जो एक कठिन चुनौती का सामना कर रही थी, इला सचानी ने कड़ी मेहनत की और एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई और राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाली भी, यानी कि उसे राष्ट्रपति पदक भी मिल गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज फॉर इला वाज द न्यू इंडिपेंडेंस। इला के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन नई स्वतंत्रता थी, यानी कि अब वो खुले तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी, अपना काम कर सकती थी। थ्रू हर स्किल शी नॉट ओनली अर्न ए रेगुलर इनकम बट आल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग व्हाट शी लव्ड। अपनी कला के माध्यम से उसे न केवल एक नियमित आय, यानी कि वो अब उसे इनकम भी मिलने लगी, पैसे भी मिलने लगे, उसने एक नियमित आय अर्जित की, बल्कि जो उसे पसंद था उसमें खुशी भी पाई। जो उसको काम करना पसंद था उसमें उसको खुशी भी मिली और उसकी एक रेगुलर इनकम भी आने लगी। शी प्रूव्ड थ्रू हर क्रिएशंस दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज विद फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी एंड नेवर गिविंग अप। उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से साबित किया कि चुनौतियों को ध्यान, मेहनत, सकारात्मकता और कभी हार न मानने के साथ विजय में बदला जा सकता है। हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट reminds us that art has power to rise above physical boundaries and touch the soul. उसके पैरों से बनाई गई कढ़ाई हमें याद दिलाती है कि कला यानी कि आर्ट शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठने और आत्मा को छूने की शक्ति रखती है। तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने इला सचानी की कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। आप में भी कुछ करने की हिम्मत आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।